हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। रिंग थ्योरी का बहुत ही इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आपको देखना है। ये सारे क्वेश्चन देखिए टेलीग्राम में चले थे, तो आपने इसको सोल्व किया है, बट कैसे आपने किया है ये हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत केयरफुल रहना है, एमसीक्यूज़ को अच्छे से देखना है और सोल्व करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि करेक्ट पूछा है, और पहला ऑप्शन है डिवीज़न रिंग एक सिंपल रिंग है, नॉट सिंपल, 1 और 2 दोनों रॉन्ग है, या बोलता है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता है कि डिवीज़न रिंग क्या है। डिवीज़न रिंग जो है एक सिंपल रिंग होता है, नो डाउट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डिवीज़न रिंग क्या होता है, जिसके पास में यूनिटी हो और सारे ही नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो। और सिंपल रिंग क्या होता है, सिंपल रिंग जो होता है इसके पास में केवल ट्रिवियल आइडियल्स होते हैं, ठीक है, ट्रिवियल आइडियल्स। और आप देखोगे ना तो जो डिवीज़न रिंग होता है उसके पास में ट्रिवियल आइडियल ही होता है, ठीक है। तो डिवीज़न रिंग क्या होता है, आपका एक सिंपल रिंग होता है, ये आपका सिंपली एक कॉन्सेप्ट बेस्ड था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बोलता है कि इफ़ आइडियल कॉन्टेंट्स आइडेंटिटी 1 देन इट इज़। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी अगर हो जाए आइडियल में 1, अगर 1 अगर आइडियल में काउंटेन कर जाए तो हमको पता है कि आइडियल क्या हो जाता है, आइडियल वो खुद रिंग ही हो जाता है। यानी जो जिस रिंग पर आप लोग बात कर रहे हो, जो आइडियल लिए हो, अगर उस आइडियल में एलिमेंट 1 है तो वो खुद रिंग है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अब यहाँ पे ये मत बोलिएगा कि सब रिंग भी होगा, क्योंकि देखिए सब रिंग भी एक रिंग होता है, बट ये आइडियल कोई सब रिंग नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, रिंग होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर देखिए आपका 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। कौन सा करेक्ट है सो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बोलता है एवरी फील्ड हैज़ प्रॉपर आइडियल। जी नहीं, ये तो रॉन्ग है। एवरी फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। यस, फील्ड के पास में केवल इम्प्रॉपर आइडियल होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। फील्ड के पास में सिर्फ इम्प्रॉपर आइडियल होता है, ट्रिवियल आइडियल जिसको लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई आपके पास में फील्ड है ना, तो फील्ड के पास में सिर्फ एक जीरो, ठीक है, और एक खुद फील्ड, यही 2 आइडियल होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल आइडियल, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इम्प्रॉपर आइडियल। लाइक इसमें इसके पास में कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता है। तो पहला वाला आपका रॉन्ग था, दूसरा वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, बोलता है एवरी फील्ड इज़ मैक्सिमल। देखिए मैक्सिमल नहीं होता, याद रखिएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि फील्ड के पास में जो ओनली मैक्सिमल होता है वो कौन होता है, वो होता है ये वाला आइडियल, ये जीरो वाला आइडियल, ठीक है, जो ट्रिवियल आइडियल है। क्योंकि मैक्सिमल का डेफिनेशन में है कि मैक्सिमल अगर आइडियल है, अगर मैक्सिमल आइडियल है तो वो कभी भी क्या होगा, कभी भी एफ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए सारे ही आइडियल को मैक्सिमल बोल दें, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि फील्ड के पास में ठीक है सिर्फ 2 ही आइडियल होता है, लेकिन सिर्फ जीरो वाला मैक्सिमल होता है, ये वाला मैक्सिमल नहीं होता। तो ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से सोच समझ करके ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एवरी फील्ड इज़। देखिए कोई भी फील्ड है तो आपको पता है कि वो इंटीग्रल डोमेन होता है, वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी भी होता है, वो डिवीज़न रिंग भी होता है, यानी सारे ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। तो 4 नंबर हम लोग पिक करेंगे। याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन फ्रीज होता रहता है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी हल्के में नहीं लेना, अच्छे से करके आना है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि जे अगर कोई आइडियल है रिंग का तो R बाई जे क्या होगा। तो हम लोगों ने फैक्टर रिंग में पढ़ा हुआ है कि अगर जे आइडियल हो तो R बाई जे, यानी ये फैक्टर रिंग खुद क्या होता है, खुद एक रिंग होता है बाय द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर रिंग, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, सिंपली डेफिनेशन बेस्ड है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 बोलता है इफ़ एवरी आइडियल ऑफ रिंग इज़ प्रिंसिपल आइडियल। बोलता है अगर सारे ही आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो यहाँ रिंग के, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बोलिए या प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन बोलिए, ठीक है, PID, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी इसको हम लोग कहते हैं, करेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 क्या है, बोलता है Zn इज़ ए फील्ड व्हेन n इज़। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, फाइनाइट फील्ड का, जो कि आपको पता है कि Zn क्या है, फाइनाइट फील्ड का बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। और बल्कि फाइनाइट फील्ड में हम लोग इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो ये तब फील्ड होता है जब n क्या हो, n मेरा प्राइम इंटीजर हो, ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। चलिए डेफिनेटली आपको याद होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या बोलता है कि Zn में अगर n प्राइम है तो ये एक फील्ड होगा, करेक्ट।
फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन भी होगा, और इंटीग्रल डोमेन है तो रिंग विथ यूनिटी भी होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीज किया जाता है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से करके आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है सेट ऑफ 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस। ध्यान दीजिए, नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस, ठीक है। देखिए नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस है ना, तो इसके पास में क्या होगा, याद रखिए ये 0 0 वाला मैट्रिक्स नहीं होगा, जीरो मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर आप नॉन सिंगुलर की बात कर रहे हो तो ये एलिमेंट नहीं होगा, यानी अंडर एडिशन ये कोई अबेलियन रिंग हो ही नहीं सकता, यानी ये रिंग ही नहीं बनाएगा, ठीक है। मतलब एबेलियन ग्रुप नहीं होगा अंडर एडिशन, यानी ये रिंग ही नहीं बनाएगा। अगर रिंग ही नहीं बनाता है तो फील्ड भी नहीं है, इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, रिंग भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको गलत दे दिया है, यहाँ पे एक दे देना चाहिए था आपको नॉन ऑफ दीज, ठीक है, नॉन ऑफ दीज, और नॉन ऑफ दीज यही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। सो वेरी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चंस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। 10 क्या बोलता है, एवरी मैक्सिमल आइडियल इज। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है भाई, एवरी मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, प्राइम आइडियल होता है, ठीक है। सिंपली एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आपने भी इसको ऐसे ही किया होगा, तो ऐसे ही करना है, ठीक है। डेफिनेटली आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। सिर्फ आप अगर कंटेंट अच्छे से पढ़ते जाते हैं ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजिली एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।